हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर से खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आके उसका धन्यवाद दे सकें। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान दयालु और सर्वसम्मति परमेश्वर है जो हमें हर रोज नया दिन दिखाता है। तो आइए परमेश्वर की आराधना के लिए अब एक मन होकर खुदावंद की हजूरी में चलेंगे। सच में हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है जो हरी हरी चराइयों में हमें चराता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों
महिमा करने से क्या होता है? क्या होता है महिमा करने से? बंधन तोड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाकर अपने यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। वो
हालेलुया। सब लोग बैठ सकते हैं। धन्यवाद खुदावन, खुदावन तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद है खुदावन, तेरी मौजूदगी के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सच्चे जिंदा खुदावन, प्रभु ने अपने बच्चों को छुआ खुदावन, उसके लिए धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते खुदावन, तेरी हजूरी में खुदावन हम और आगे चलते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह से प्रभु सबको बदला। थैंक यू जीसस। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath
शांति देने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमारा मुक्ति वाला, हमारा जिंदा खुदावन है। सच में जिंदा खुदावन है, सब कोई नहीं है।
सुनकर उसका जवाब हाँ और आमीन में देता है। तो आइए झूमते हुए नाचते हुए अपने यहोवा परमेश्वर की हजूरी में और आगे चलेंगे।
धन्यवाद। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा को तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर प्रभु, तूने इस लायक समझा हमें कि हम फिर से दुआ, प्रार्थना, आराधना कर सके प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते समय में प्रभु तूने हम सबको संभाल के रखा, हर एक दुख बीमारी से प्रभु बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से इस दिन प्रभु तूने इकट्ठा किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक को सही सलामती से प्रभु इकट्ठा किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। दुख बीमारी से प्रभु बचा के रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक चीज़ के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी वचन प्रभु तूने अपने दास को दिया है प्रभु, उस वचन को सुन के प्रभु अमल करने वाले जो बीज प्रभु तेरा दास हमारे अंदर बोएगा प्रभु, उसको बोके प्रभु हम फल देने वाले हो सके प्रभु, ऐसा बना हुआ। महान परमेश्वर आगे के समय को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में लेते प्रभु। मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनो और कबूल कर मांगते मेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर का जोर से हम धन्यवाद के साथ सच में आज भी इस आराधना में इकट्ठे हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीषों से भरकर रखे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि बुधवार को, हर बुधवार को हम शाम को कितने बजे? शाम को 6:30 बजे हम आराधना करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं। उस बाइबल स्टडी में सभी से गुजारिश है कि हिस्सा लेकर सच में परमेश्वर की महिमा से और ज्यादा भरे। सच में जितना परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे ना, परमेश्वर उतना हमारे जीवन में ज्यादा कार्य करेगा। अगर हम हफ्ते में एक बार वचन के साथ करेंगे तो कार्य भी उसी हिसाब से होगा। संसार की तरह से बताऊं तो आपको, अगर हफ्ते में एक दिन काम करते हैं तो तनख्वाह भी एक दिन की मिलती है। अगर सच में पूरा हफ्ता काम करते हैं तो तनख्वाह भी फिर पूरा हफ्ता मिलती है। परमेश्वर की आशीषें भी कुछ इस तरह से हैं। सच में जितना वचनों के साथ जुड़ेंगे ना, उतना ही बदलाव आएगा। किसमें? मेरी आत्मा में, हमारी आत्मा में बदलाव आएगा। इसलिए वचनों के साथ जुड़कर सच में आत्मा में बदलाव लेकर आने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आपके साथ गुजारिश करता हूँ। बुधवार को शाम को 6:30 बजे इस पर हम भजन संहिता चैप्टर नंबर 16 से हम इकट्ठे होकर वचन को देखेंगे। और उसके बाद शुक्रवार को दोपहर को 3 बजे इसी जगह पर आराधना है। इसी जगह पर आराधना होती है। जो मेरे भाई बहन यहाँ पर पहुँच सकते हैं वो शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक पहुँचकर यहाँ पर आराधना करें। जो नहीं पहुँच सकते, जिनके लिए आना मुश्किल है, वो अपने घर में बैठकर भी ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर के वचनों के करीब रह सकते हैं, परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ सकते हैं। तो गुजारिश करता हूं आपसे कि ऑनलाइन के जरिए या फिर यहाँ पर ऑफलाइन के जरिए जरूर परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाले परमेश्वर के प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। और जैसा कि आपको बताया था कि 17 अप्रैल को ईस्टर डे है, उस दिन हम इसी जगह पर बपतिस्मा देंगे। हमारी कलीसिया में अभी भी कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं ली। गुजारिश करता हूं कि इस पवित्र रीति को और लेट मत कीजिए। सच में मैं आने वाले समय में ले लूंगा, बाद में ले लूंगा, ऐसा मत सोचिए। आज समय हमें परमेश्वर ने दिया है, कल का समय पता नहीं हमारे साथ होगा कि नहीं होगा। तो जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है उस समय को इस्तेमाल करते हुए अपने नाम लिखवा कर, ताकि हम भी उनके साथ बपतिस्मा का क्या अर्थ है उनको बता सके पहले। क्योंकि कहते हैं ना, एक होता है कि अर्थ जानकर बपतिस्मा लेना, एक होता है कि कुछ भी नहीं मालूम है, किसी ने कहा ले लिया तो ले लिया। सच में हमने वो नहीं करना, हमने अर्थ जानकर बपतिस्मा की कीमत कितनी है उसको जानकर हमने बपतिस्मा लेनी है। इसलिए जो मेरे भाई बहन बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो मुझे नाम अपना आज ही दे, आज और देरी मत करें, आज नाम दे दें ताकि इसी हफ्ते के अंदर आपके साथ बैप्टिज्म टीचिंग जो है वो हम शुरू कर सके। ये अनाउंसमेंट्स थी जो हम इस हफ्ते करने के लिए जा रहे हैं।
आइए एक बार अपने आसपास में देखिए कि कौन सा हमारा भाई जो है, हमारी बहन पिछले हफ्ते नहीं आए थे और इस हफ्ते आए हैं। एक बार ध्यान से देखिए, आज भी कुर्सियां बहुत खाली हैं और भी कई भाई बहन हैं जो पिछले हफ्ते आए थे तो जो इस बार नहीं पहुंच सके। उनको देखकर कहिए कि सच में आपका धन्यवाद आने के लिए। आइए कहें, धन्यवाद आपका आने के लिए। सच में धन्यवाद आपका आने के लिए, धन्यवाद। परमेश्वर की आराधना में इसी तरह से साथ में जुड़े रहिए। अपने सब ख्यालों को एक तरफ रखकर आराधना में ध्यान देते हुए आइए हम दान की तरफ को बढ़ते हुए इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा का गीत गाएं। इस समय हम दान देते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि सच में परमेश्वर, सच में प्रभु धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आइए हम मिलकर दान देते हुए आराधना में आगे बढ़ें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। हमारे प्रिंस बेटे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए कि प्रिंस की पत्नी जो है ना सच में परमेश्वर के आशीर्वाद से ठीक हो सके। हमारे भूपिंदर भाई भी जो है आज आराधना खत्म करने के बाद साथ ही साथ लगभग 1 बजे के आसपास में काम के लिए जम्मू की तरफ को निकलेंगे। जम्मू जलंधर की तरफ को, अमृतसर की तरफ को निकलेंगे। प्रार्थना कीजिए कि सफर में परमेश्वर उनके साथ हो सके और इस सफर को, ये जो काम के लिए जा रहे हैं आराधना करने के बाद, सच में ये मन जो है बहुत कीमती है। हम जो लोग हैं ना, हम कहते हैं कि संडे को शादी है, संडे को जाना है, आराधना क्या है, अगले संडे भी हो जाएगी, कोई काम पड़ गया है, काम जरूरी है। सच में आराधना कर सब करना बहुत जरूरी है। जिस मन से आज भूपिंदर भाई इस जगह पर बैठे हैं, परमेश्वर भी उसी मन से इनके काम में और आशीषों को भर सके। आइए हम इकट्ठे होकर इन प्यारों के लिए प्रार्थना करें। और साथ में हमारे कई बच्चों का एग्जाम चल रहा है अभी भी। सच में इस एग्जाम के समय में उन बच्चों के लिए हम कुछ और तो नहीं कर सकते, पर उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे प्यारे बच्चों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हमारे प्यारे बच्चे जो है ना परमेश्वर के आशीर्वाद से भरे हुए इस एग्जाम से बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सके।
सच में आइए हम इन चीज़ों को लेकर, इन बातों को लेकर आइए हम परमेश्वर के सामने चले। हमारे याकीन भाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ऑलमोस्ट जो है अब ठीक हो चुका है, जो जख्म है, सच में थोड़ी सी और अब प्रार्थना की जरूरत है। अभी याद रखिए हमने गीत भी गाया था कि जेड़ा दिल ना मंगदा दुआ रब भी सुनता है। आइए हम दिल से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जो है ना सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके। आइए हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। बिना परमेश्वर प्रभु जी से मेरी दुआ रब सुनता है, सुनता है, रब सुनता है, मेरी दुआ रब सुनता है। तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा भी सुनता है, तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा भी सुनता है। तेरे मन विच होवे ना लगा, तेरे मन विच होवे ना लगा, तेरा बोली सुनदा है। तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है, तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। तेरे मन विच होवे ना लगा, तेरे मन विच होवे ना लगा, तेरा बोली सुनदा है। तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है, तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है, तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। पिता परमेश्वर मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिताजी आज भी आपने हमें पिताजी अपने सामने आकर आराधना करने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। पिताजी इस समय हम आपके सामने खड़े हैं प्रभु। पिता परमेश्वर पर बहुत सी हमारी कलीसिया के भाई बहन ऐसे हैं जो पिताजी किसी ना किसी मजबूरी के कारण, किसी किसी दुख के कारण, तकलीफ के कारण या किसी काम के कारण आज इस जगह पर नहीं पहुंच सके। पिता परमेश्वर सच में पिताजी हम सबको पिताजी समझाइए, हम सबको बताइए कि सच में हमारे लिए सबसे पहले क्या है। हमारे दुख हमारे लिए पहले नहीं है, हमारा दर्द हमारे लिए पहले नहीं है, आपकी महिमा आप हमारे लिए पहले हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि पिता परमेश्वर इस पहली चीज को हम कभी भी ना भूल सके। पिता परमेश्वर जो आज इस जगह पर आए हैं उनको आशीषों से भर दीजिए, जो अपनी मजबूरी के कारण आज नहीं आ पाए हैं उनको भी पिताजी आप अपनी खुशियों से भर कर रखिए ताकि वो आपके प्यारे अगले हफ्ते इस आराधना में आपकी महिमा देने के लिए इकट्ठे हो सके। पिता परमेश्वर आज भी पिताजी आपसे प्यार करने के कारण अपनी संसार की हर एक ख्वाहिश को दूर करते हुए हमने पिता परमेश्वर मसीह आपके राज्य से प्रेम करने के कारण अपना एक छोटा सा मन, इस छोटे से दान को आपके सामने रखा है। प्रभु परमेश्वर इस दान को स्वीकार कीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर मसीह जिस मन से आपके इन प्यारों के हाथ आपके राज्य के लिए आगे बढ़े हैं, आप भी पिताजी उसी मन से इन प्यारों के हाथों को 1000 गुना और ज्यादा भर दीजिए प्रभु, ताकि इनके हाथों में कभी भी किसी भी चीज की घटी ना हो सके। पिता परमेश्वर सदा इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, सदा पिता परमेश्वर मसीह इनके साथ रहकर इनको सच में इस संसार में भी खुशियों से भरा जीवन जीने का आशीर्वाद दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु हम पिताजी आपकी आराधना में और अंदर गहराई में जाने लगे हैं प्रभु। वचनों के द्वारा आपकी आवाज को सुनने लगे हैं प्रभु। पिताजी आपकी इच्छा को सुनने लगे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आज भी आप हमसे बात कीजिए प्रभु, ताकि हम पिताजी आपकी इच्छा को जान सकें और जैसा जीवन आप हमें बिताने के लिए कहते हैं हम वैसा ही जीवन बिताते हुए आपकी महिमा ले सकें। प्रभु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु सच में बहुत दूर दूर से पिताजी संगत इस जगह पर आकर बैठी है प्रभु। पिताजी इन सभी प्यारों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम वचनों की तरफ को आगे बढ़े। आज हमारे प्रभु के जो वचन है वो मरकुस की किताब से है। मरकुस की किताब चैप्टर नंबर 10 आयत 46 से लेकर 52 तक। मरकुस चैप्टर नंबर 10 आयत 46 से लेकर 52 तक। एक नंबर ये पंखा थोड़ा सा धीरे कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मरकुस की किताब चैप्टर नंबर 10 आयत 46 से लेकर 52 नंबर आयत में आज हमारे प्रभु के वचन हैं। अगर आपको परमेश्वर के आज के वचन मिल चुके हैं नए नियम की किताब मरकुस में से, तो आप पूछिए बाद में एक बार आमीन कहकर बता सकते हैं, आमीन। तो आइए हम एक एक कर आज इन परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए चलें। एक आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आयत आप सब इकट्ठे होकर एक आवाज में पढ़ने की आपके सामने गुजारिश करता हूं। और वे यहीरो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, हाथ पकड़कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने कहकर कहा, उसे बुलाओ, और उन्होंने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, आदर्श बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, आमीन। इसको थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसने चंगा किया है? किसने? विश्वास ने। यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास था ना, उसने इस अंधे को चंगा किया है। संसार, परमेश्वर ने इस संसार में हर एक इंसान का जीवन जो है ना, वो मेल मिलाप से भरा हुआ रखा है। किससे भरा हुआ रखा है? मेल मिलाप से। परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि करने के बाद, इस संसार में सब कुछ बनाने के बाद, अंत में उसने आदम को बनाया, आदम को रचा। और आदम को रचने के बाद परमेश्वर को लगा कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। तभी तो परमेश्वर ने आदम की सहायता के लिए, आदम से मिलवाने के लिए हव्वा की रचना की, हव्वा को बनाया। इन दोनों के मिलने से एक परिवार बना, आगे उनके बच्चे हुए, और ये जो सृष्टि है वो और आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सच में हमारा जीवन भी ना, जिस तरह से आदम और हव्वा का परमेश्वर ने मेल करवाया है, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारा भी मेल करवाया है। हमारा जीवन जो है ना, मेल मिलाप से भरा हुआ है। सच में हम अपने पूरे जीवन में किसी ना किसी से मिलते रहते हैं। जिसे हम जानते हैं उससे नहीं, जिसे हम नहीं जानते उससे भी हम मिलते रहते हैं। सच में जब हम पैदा हुए थे, हमने अपने माता पिता को कभी भी नहीं देखा होगा। हम में से कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने माता पिता को पैदा होने से पहले देखा हो? कोई ऐसा है? सच में हम जब पैदा हुए तब हम अपने माता पिता से मिले, उन माता पिता से जिन्हें आज तक हमने देखा नहीं है। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम दोस्तों से मिलते हैं, उन दोस्तों से जिसे हम कभी भी मिले नहीं हैं। हम स्कूल में जाकर टीचरों से मिलते हैं जिन्हें हमें कभी भी देखा नहीं है।
जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं तब हम एक जीवन साथी के साथ मिलते हैं, और उस जीवन साथी से मिलने के कारण परमेश्वर हमें माता पिता बनने का आशीर्वाद भी देते हैं। हमें उन प्यारे बच्चों से मिलवाते हैं जिन्हें हमने आज तक नहीं देखा होता, आज तक। सच में आपको मैं इन बातों के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो जीवन है ना, वो मेल मिलाप से भरा है, मेल मिलाप से। अगर हम अपने इस जीवन में अच्छे लोगों से मिलते हैं तो हमारा जीवन जो है ना वो खुशियों से भर जाता है। परंतु दूसरी तरफ अगर हम अपने इस जीवन में बुरी संगति में पड़ जाते हैं, गलत लोगों से मिलते हैं, तो हमारा जो जीवन है ना वो दुखों से, उदासी से, परेशानियों से भर जाता है। इस संसार में हमारे लिए हर एक से की गई मुलाकात जो है ना वो बहुत जरूरी है, परंतु सब मुलाकातों में से एक मुलाकात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मुलाकात है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने की मुलाकात। सच में जो भी इंसान यीशु मसीह के साथ मुलाकात करता है, जो भी इंसान यीशु मसीह से मिलता है, उस इंसान का जीवन जो है ना वो बदल जाता है। याद रखिए, यीशु को जो जानता है उसका नहीं, जिसने यीशु नाम सुना है उसका नहीं, जो इंसान यीशु से मिलता है उस इंसान का जीवन जो है ना वो बदल जाता है। यीशु से मिलने वाला हर एक इंसान पहले पाप में डूबा होता है, झूठ में डूबा होता है, नफरत में पड़ा होता है, निराशा से भरा हुआ अपना जीवन बिता रहा होता है। परंतु जब वही इंसान यीशु मसीह से मिलता है तो यीशु के मिलने के बाद उसी इंसान के जीवन की जो निराशा है वो आशा में बदल जाती है। निराशा किस में बदल जाती है? आशा में बदल जाती है। उदासी जो है वो खुशी में बदल जाती है। दुख जो है वो आशीषों में बदल जाते हैं। श्राप जो है वो अनुग्रह में बदल जाता है, और जो बीमारी है वो गवाही में बदल जाती है। ये सब कैसे होता है? यीशु से मिलने के बाद होता है। याद रखिए, जानने के बाद नहीं, सुनने के बाद नहीं, यीशु से मिलने के बाद। आज उसी अनुग्रह पाने वाले एक इंसान जिसका नाम बर्तमाई है, उसके जीवन की कहानी जो है ना आज आपसे बांटने लगा हूं। इस इंसान का जीवन भी दुखों से भरा हुआ था, पर यीशु से मिलने के बाद इसका जीवन किस तरह से बदला, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और सच में आज हमारे प्रभु जो है ना वो हमसे इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं, उस परमेश्वर के मन को आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी आपने ये सोचा है, क्या परमेश्वर इस वचन के द्वारा सिर्फ हमसे यही कहना चाहते होंगे कि अगर विश्वास करोगे तो चंगे हो जाओगे? अगर इतनी सी बात कहनी होती परमेश्वर ने तो पहले भी तो कई जगह पर लिखी है। परमेश्वर हर एक आयत के द्वारा, हर एक स्टोरी के द्वारा, कहानी के द्वारा हमसे बहुत बड़ी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और बहुत गहराई की बातें करना चाहते हैं। सिर्फ हमें परमेश्वर का मन समझने वाला मन चाहिए, मन। सच में इस बर्तमाई का जीवन जो था ना, यीशु से मिलने के बाद उदासी से खुशियों में बदल गया था। जब हम आज के चैप्टर 10 नंबर चैप्टर की पहली आयत 46 नंबर आयत जो आज हमने पढ़ी है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा है, आइए हम मिलकर एक बार एक आवाज में पढ़ें। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। आज इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह एक जगह पर आए हैं और उस जगह का नाम क्या है? यरीहो। यरीहो नाम की जगह के अंदर यीशु मसीह जो है आज पहुंचे हैं। जब वो अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ अब यरीहो से बाहर को जा रहे थे, बाहर को निकल रहे थे यरीहो से, तो बर्तमाई नाम का एक अंधा भिखारी जो था ना वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। कब मिला था यीशु मसीह बर्तमाई जो है उसने यीशु मसीह के बारे में कब सुना था? जिस समय यीशु मसीह यरीहो से निकल रहे थे, बाहर की तरफ को वापस निकल रहे थे।
वहां पर एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक्चुअली ये जो भिखारी है जिसका नाम आज हमें बाइबल बताती है बर्तिमाई जो है ये उसका नाम नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बर्तिमाई उसका नाम है, ये उसका नाम नहीं है। क्यों उसका नाम नहीं है मालूम है आपको? इस नाम का जब हम अर्थ जानेंगे ना तो हमें मालूम पड़ेगा कि कोई भी इंसान अपने बेटे का ये नाम नहीं रखेगा। इस नाम का अर्थ आपको बताता हूं। ये जो बर शब्द है, बर्तमाई का जो बर शब्द है, उस बर शब्द का अर्थ है पुत्र। क्या अर्थ है? पुत्र, यानी कि संतान, बेटा। और तिमाई जो है, तिमाई, उस शब्द का अर्थ है अशुद्धता। तो क्या मतलब बना? अशुद्धता का पुत्र, अशुद्ध पुत्र। कोई अपने बेटे का नाम अशुद्ध पुत्र रखना चाहेगा? ये जो है ना उसका नाम नहीं था, बर्तमाई का नाम नहीं था। ये जो निकनेम जो था, जो लोगों ने उस समय के उस यरीहो इलाके में रह रहे लोगों ने उसकी तरफ देखते हुए उसका निकनेम, उसका छोटा नाम, उसकी छेड़ कह सकते हैं जिसको छेड़, वो रखी थी। क्या? बर्तमाई, जिसका अर्थ क्या बनता है? अशुद्धता का पुत्र, अशुद्ध पुत्र, सन ऑफ क्लीनीनेस। ये उस शब्द का अर्थ है। फिलहाल ये उसका नाम नहीं है, ये उसका निकनेम है। इस चीज को याद रखिएगा, छोटा नाम है उसका जो लोगों ने रखा था। अब जरूरी ये उसका नाम ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उस तिमाई का जो पुत्र था वो जन्म से अंधा था। जिसको लोग बर्तमाई कहते थे वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था, वो अपने आप अकेला कुछ भी काम खुद से नहीं कर सकता था। अंधा होने के कारण उसको सदा किसी ना किसी का साथ चाहिए था। अंधा होने के कारण उसको सदा किसी ना किसी का सहारा चाहिए था, क्योंकि एक अंधा इंसान अकेले कुछ खास करने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए कभी आप अंधे से मिले हैं? अगर आप अंधे को कहेंगे कि उस चौक से यहां तक आ जा, तो वो अकेले नहीं पहुंच पाएगा। उसको एक सहारा चाहिए। उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो यहां तक अकेले पहुंच जाए। सच में उस अंधे बर्तमाई को अपना पेट भरने के लिए, उस अंधे बर्तमाई को अपना जीवन बिताने के लिए उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। वो अगर काम करना भी चाहे तब भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए आज इस 1 नंबर आयत को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस अंधे बर्तमाई की 3 खासियत बताई है। तीन चीजें हैं जो अंधे बर्तमाई की खासियत है। वो खासियत क्या है? पहली, कोई बता सकता है? पहली ये है कि वो अंधा है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता। दिख रहा है आपको? कहां पर लिखा है? नहीं दिखा अभी भी? मैं पढ़कर दिखाता हूं। तो तमाई का पुत्र बर्तिमाई एक क्या था? अंधा लिखा है, अंधा था। पहली चीज वो अंधा था। दूसरी चीज वो भिखारी था। और तीसरी चीज वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। अंधा, भिखारी और सड़क के किनारे, ये 3 चीजें हैं जो आज इस 1 नंबर आयत में हमें बर्तिमाई के बारे में मालूम पड़ती है। बाइबल में हर एक चीज अगर इतनी डिटेल से किसी के बारे में लिखी है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर है। अगर आपने प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि उस 3 नंबर चैप्टर के अंदर भी एक अंधा भिखारी जो है वो मंदिर के द्वार के बाहर, फाटक के बाहर बैठा होता है, भीख मांग रहा होता है। उस समय 2 यीशु मसीह के चेले आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, पर हमारे पास यीशु नाम है, यीशु नाम। और वो इंसान जो अंधा भिखारी है वो यीशु नाम को अपनाता है, यीशु से उस दिन मिलता है और उसका जीवन जो है वो बदल जाता है। वो आंखों से देखना शुरू कर देता है। एक्चुअली वो जो चैप्टर नंबर 3 की स्टोरी है जो प्रेरितों के काम के अंदर है, वो अंधे भिखारी की गवाही नहीं लिखकर बता रहे हैं। वो उस समय उन इजराइलियों की सिचुएशन जो है वो अंधों की तरह है, ये बताना चाह रहे हैं। वो कि वो जो अंधा भिखारी है उसको क्या एग्जांपल दे रहे हैं
कि इजराइल लोग जो है ना, उनकी सिचुएशन इस समय अंधों जैसी बनी हुई है। यीशु मसीह उनके बीच में आया पर उन्हें दिखाई नहीं दिया। यीशु मसीह ने उनके बीच में कार्य किए पर वो देख नहीं पाए। अंधे का जीवन कैसा होता है? उदासी से भरा हुआ, वो कुछ कर नहीं पाता, दुखी रहता है, परेशान रहता है। कौन? अंधा। पर वहां पर अंधा जो था, जो प्रेरितों के काम 3 नंबर चैप्टर में था, जिस समय वो यीशु मसीह से मिलता है, उस समय वो क्या करता है? यीशु मसीह से मिलने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं, रोशनी वापस आ जाती है और वो नाचता हुआ आनंद करता है। आनंद वो 3 नंबर चैप्टर में बताता है कि सच में अगर हमारे जीवन में, उन इजराइलियों के जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं है तो उनका जीवन उदासी से भरा हुआ है। अगर वो इजराइली भी यीशु मसीह से मिल लेंगे तो जिस तरह से इस अंधे के जीवन में खुशियां आ गई, इजराइलियों के जीवन में भी खुशियां आ जाएंगी। वो 3 नंबर चैप्टर जो है ना, हमें इस चीज के बारे में बताता है। जिस तरह से वो 3 नंबर चैप्टर की लिंक जो है लूका ने उन इजरायली लोगों के द्वारा की थी, उसी तरह से आज भी इस चैप्टर के अंदर मरकुस जो है ना, सिर्फ बर्तिमाई की कहानी नहीं बता रहा है। जब हम इस चैप्टर से पहले वाले जितने भी आयतें हैं ना, उनको पढ़ेंगे ना, तब हमें मालूम पड़ेगा कि मरकुस जो है ना, वो ये जो बातें लिख रहा है, बर्तिमाई की कहानी बता रहा है, इस कहानी के द्वारा 12 सेवकों के जीवन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। जब हम 8 नंबर चैप्टर, 9 नंबर चैप्टर और 10 नंबर चैप्टर को, इस आयत से पहले वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, तब हमको पता लगता है कि यीशु मसीह के जो 12 सेवक थे, 12 सेवक, उन्हें मालूम था कि यीशु कौन है, पर उसके बावजूद भी उनका विश्वास बहुत कमजोर है। यानी कि आंखें होने के बावजूद भी वो कैसा जीवन बिता रहे थे? एक अंधे का जीवन बिता रहे थे। अपने मुंह से उन्होंने अंगीकार किया कि आप ही जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। अंगीकार करने के बाद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ये यीशु ही मसीह है। वो यीशु को अपने साथ में तो लेकर चल रहे थे, पर उनका एक जीवन जो था ना, एक अंधे के जैसा जीवन था। उनको जो था ना, यीशु जो था मसीह था, पर मसीह के तौर पर नहीं, यीशु उनको एक राजा के तौर पर दिखाई दे रहा था कि यीशु वो राजा है जो अब आने वाले समय में हमें रोम के शासन से हमें आजादी दिलवाएगा। तभी तो यीशु मसीह के जो सेवक हैं आपस में कई बार लड़ते भी हैं, कई चीजों को लेकर लड़ते हैं। अगर आपने वचन ध्यान से देखा है तो, कि मैं यीशु के इस तरफ को बैठूंगा, नहीं मैं इस तरफ को बैठूंगा, मैं ऊंचा होऊंगा, मैं यीशु के साथ रहूंगा। यानी कि उन सेवकों का जीवन कैसा था? एक अंधे इंसान जैसा, अंधे जैसा जीवन था। यीशु मसीह उनके करीब तो हैं, पर उनको यह नहीं मालूम है कि यही मसीह है कि नहीं है। वो यीशु के नाम पर विश्वास कर चल तो रहे हैं, पर उनका विश्वास अभी भी पक्का नहीं है। तभी तो जिस समय यीशु को क्रूस पर लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए, सबके सब भाग जाते हैं। अगर उनका विश्वास इतना पक्का होता तो वो कहते कि प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? पहली खासियत थी कि बर्तिमाई अंधा था। यीशु मसीह के 12 सेवक यीशु को जानने के बाद भी विश्वास में अंधे थे वो। दूसरी बात आपको क्या बताई थी कि बर्तिमाई का जीवन कैसा था? भिखारी। उन 12 सेवकों का जीवन भी एक तरह से भिखारी जैसा था। सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी वो हमेशा पाने की कोशिश करते रहते थे। पतरस के पास हुनर था। किस चीज का हुनर? मछुआरे का। वो मछलियां पकड़ता था, पर नहीं, उसको लगा कि नहीं, मैं यीशु के साथ रहूंगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। मती जो था, मती वो चुंगी लेने वाला था। उस समय चाहे चुंगी लेना उसने बंद कर दिया था, पर उसके पास फिर भी इतना जुड़ा हुआ होगा कि वो अपना पूरा जीवन आराम से खा सकता है। उसने अपनी रकम ना किसी को दी, ना कुछ कर दी, संभाल कर रखती होगी उस समय, जिस समय वो यीशु के साथ चल रहा था। और उनका जीवन सच में लालच से भरा हुआ था। जैसा कि आपको बताया कि वो आपस में लड़ते होते थे कि जब यीशु मसीह
रोम के शासन पर राज करेंगे, रोम की सरकार को हटाकर ये मसीहा जो है वो राजा की कुर्सी पर बैठेगा। उस समय मैं उसके दाहिनी ओर बैठूंगा। दूसरा कहता नहीं मैं बैठूंगा। वो आपस में भिड़ते थे, वाद विवाद करते थे, लड़ते होते थे आपस में। ये बात मैंने वचनों में कई जगहों पर ये बात लिखी है। उनमें से एक जगह मरकुस की किताब चैप्टर नंबर 9 की 33 से लेकर 35 नंबर आयत को देखेंगे तो उसके अंदर बार बार लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम किस बात पर विवाद करते हो। विवाद किसको कहते हैं मालूम है आपको? बहस को विवाद कहते हैं, बहस को, कि तुम किस बात को लेकर लड़ रहे हो, तुम किस बात को लेकर विवाद कर रहे हो। 34 नंबर आयत में भी लिखा है, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया कि हम में से बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा वही यीशु के साथ बैठेगा कुर्सी पर जाकर। सच में सब कुछ होने के बाद भी उनका जीवन एक तरह से भिखारी जैसा था। 5000 लोगों को जिस समय खाना खिलाना था, यीशु मसीह ने आकर एक सेवक से पूछा कि इनको हम खाना कैसे खिलाएंगे। उस सेवक ने क्या कहा? मेरे पास तो कुछ है नहीं है। क्या सच में उनमें से किसी के पास भी कुछ भी नहीं होगा क्या? हो सकता है कि किसी के पास 1 रुपया पड़ा हो, वो ये तो कह सकता था कि प्रभु मेरे पास 1 रुपया है, नहीं मेरे पास 50 पैसे हैं, नहीं प्रभु मेरे पास 25 पैसे हैं, अब इससे कुछ कीजिए। पर उस समय भी उन्होंने दूसरे बच्चे का खाना उठाकर कहा कि प्रभु हमें तो अब यही मिला है। सच में ऐसा जीवन था उन सेवकों का, ऐसा अपने लिए जीने वाले थे वो लोग, अपने लिए, अपने बारे सोचने वाले थे। तीसरी बात आपको बताई थी कि बर्तमाई के जीवन की खासियत, वो सड़क के किनारे बैठा रहता था। यीशु मसीह के जो 12 सेवक थे ना, ये भी रोज की रूटीन के आदी हो गए थे कि हाँ सुबह उठो, यीशु के साथ चलो, यीशु खिलाएगा, खाएंगे, जहां जाएगा साथ में चलेंगे। उस अंधे भिखारी का काम क्या था? सुबह उठो, जो लेकर चलेगा, जो बिठा देगा जहां पर, वहां पर बैठकर भीख मांग लेंगे। उन सेवकों का जीवन भी ऐसा बन गया था, ऐसा। वो सेवक भी विश्वास करने के बाद भी यीशु मसीह को सही तरह से जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए मरकुस जो है अपनी कहानी, अपनी नहीं दूसरों की कहानी, बर्तमाई के जीवन की सच्चाई को बताता हुआ सेवकों के साथ कंपेयर कर रहा है, कंपेयर। फिलहाल 47 नंबर आयत जो आज हमने वचन देखे हैं, 47 नंबर आयत में लिखा है कि बर्तमाई जो था वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। एक दिन उसने सुना, उस अंधे भिखारी ने सुना, बर्तिमाई ने सुना क्या? कि यीशु जो नासरत में रहने वाला है, वो यीशु जो है वो यरीहो से होकर निकल रहा है, यहां पर आया हुआ है और इस समय मेरे सामने से गुजर रहा है। ये उसने क्या किया? सुना। क्या किया? सुना। उसने ये सुना कि यीशु यहां से निकल रहा है। उसने ये भी सुना था कि ये जो यीशु है ये कौन है? ये वो यीशु है जिसने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया था। उसने ये भी सुना था कि ये यीशु वो यीशु है जो दुष्ट आत्मा से परेशान लड़के को जिसने चंगा किया था। उसने ये भी सुना था कि ये यीशु वो यीशु है जिसने बेथेस्दा में 38 साल के लंगड़े को खड़ा किया था। उसने ये भी सुना था कि ये यीशु वो यीशु है जो बहरा बनकर जो बहरों को, गूंगों को चंगाई देता है। और उसने ये भी सुना था ये यीशु वही यीशु है जिसने 2 मछलियों और 5 रोटियों के द्वारा 5000 को खाना खिलाया था। वो यीशु जो है ना, वो यीशु जिसके बारे में आज तक इसने सुना था, इस बार फिर से उसने सुना है कि वही यीशु आज यहां से निकल रहा है, उसके सामने से होकर निकल रहा है। तो उसने इस समय को गवाया नहीं। उसने उस समय वो अंधा भिखारी जो कर सकता था क्या?
बोल सकता था, देख नहीं सकता था कहां पर है, देख नहीं सकता था, पर वो बोल सकता था। तो उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया, क्या? यीशु, यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। कभी सोचा है कि उस अंधे भिखारी को दिखाई नहीं देता, वो भीख मांग रहा है बैठकर। सच में अपनी आंखें कभी बंद कर कर देखिए, सोचिए कि वो भीख मांग रहा है और उसके कानों में आवाज पड़ती है कि यीशु निकल रहे हैं। वो कितना उत्साहित हुआ होगा, कहां पर है, मेरे लेफ्ट कुएं है कि मेरी राइट कुएं है, कहां पर है। कितना उत्साहित होकर उसने जो है ना आवाज लगाई होगी, यीशु, दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। सच में जहां तक वो जा सकता था, जिस तरफ को वो देखकर बोल सकता था, उस तरफ को घूमकर वो बोला होगा। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, क्या करने में? यीशु को पुकारने में पूरा जोर लगा दिया। थोड़ा जोर नहीं लगाया, पूरा जोर लगा दिया। क्या आज हम यीशु को पुकारने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं? मसीह हमें कहते हैं निरंतर प्रार्थना कर। निरंतर प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि लगातार 24 घंटे बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। निरंतर प्रार्थना का मतलब यह है कि 24 घंटे अपने मन में इस बात को डालकर रख कि यीशु तेरे साथ है। पूरा जोर लगा दे कि यीशु तेरे साथ है, इस बात पर विश्वास करने में। क्या हम आराधना में पूरा जोर लगाते हैं? क्या हम बुधवार की जो हम बाइबल स्टडी करते हैं उसके अंदर हम अपना पूरा जोर लगाते हैं? क्या शुक्रवार को जो हम वर्शिप करते हैं, प्रेयर मीटिंग करते हैं, क्या उसके अंदर अपना पूरा जोर लगाते हैं? परमेश्वर हमसे सवाल करता है। इस वर्तमानी संधे इंसान ने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर यीशु को पुकारने में। क्या हम आराधनाओं के समय में अपना पूरा जोर लगाते हैं यीशु को पुकारने में? जिस समय ये चिल्ला रहा था, जोर जोर कर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, उस समय 48 नंबर आयत में लिखा है कि आसपास की जो भीड़ खड़ी थी ना, भीड़, हर बारी ये जो लोग होते हैं ना, ये परेशान करते हैं, परेशान। जो भीड़ खड़ी थी ना, भीड़, वो आकर उस अंधे भिखारी को, बर्तमाई को डांटती है कि चुप हो जा, तू क्यों इतना बोल रहा है, तू अपनी मेहनत जो है ना फालतू में, अपना जोर फालतू में लगा रहा है, वो तेरी नहीं सुनेगा। वो उसको डांटने लग जाते हैं। पर बर्तमाई ने क्या किया? जिस समय लोग उसको डांट रहे थे कि तू चुप हो जा, तेरी आवाज यीशु नहीं सुनेगा, तू अंधा है, तू भिखारी है, यीशु तेरे पास थोड़ी आएगा। तो उस समय उसने क्या किया? ठीक है, मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। उसने ये किया? नहीं। उसने क्या किया? वो और भी पुकारने लगा, और ऊंची आवाज में पुकारने लगा। पहले भी ऊंची आवाज में पुकार रहा था, पर लोगों की आवाज सुनने के बाद जब लोगों ने उसको रोका तो उसने और भी ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया। इस बार क्या पुकारा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आइए हम भी इकट्ठे होकर पुकारे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो और ऊंची आवाज में पुकारने लगा। जब हम यीशु को ऊंची आवाज में पुकारते हैं, हो सकता है कि लोग हमें भी आकर डांटते हो, हमें भी आकर हमारा भी मजाक उड़ाते हो। उस समय हम क्या करते हैं? हम चुप होकर बैठ जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। प्रभु कहता है कि अगर चमत्कार देखना है तो हमें क्या करना है? पूरा जोर लगाना है, पूरा जोर, पूरा जोर लगाइए। प्रभु आपको दिखाएंगे कि वो यहीं पर मौजूद है, पर आप अपना पूरा जोर लगाइए। बर्तमाई ने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया मालूम है आपको? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों ये कहा? पहले भी उसने कहा 47 नंबर आयत में, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। फिर से 48 में कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों मालूम है? क्योंकि उस बर्तिमाई नामक इंसान ने पुराने नियम को सुना है। पुराने नियम में नबियों ने जिस मसीहा के आने के बारे में कहा था, क्या? जैसा कि यशायाह हमें बताता है
कि जब वो आएगा, कौन? मसीहा, तब क्या होगा? अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे, लंगड़े जो है ना वो चलना शुरू कर देंगे। सच में ऐसा चमत्कार होगा, गूंगे बोलना शुरू कर देंगे। कब? जब मसीह आएगा। उसने पुराने नियम यशायाह की किताब को सुना था और सुनकर उसको विश्वास था कि जिस यीशु के बारे में मैं सुन रहा हूं कि उसने वहां पर ये कर दिया, उसने वहां पर वो कर दिया, उसने वहां पर वो कर दिया, वही मसीहा है। और आज वही मसीहा आज यहां पर आया हुआ है। यहां पर मैं अंधा हूं, मैं उदासी में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दर्द में हूं, मैं दुख में हूं, मैं तकलीफ में हूं। मेरा वो मसीहा जिसके बारे में पुराना नियम बताता है वो यहां से निकल रहा है और आज मैं उससे मिलकर खुशियों से भर जाऊंगा, खुशियों से। ये उसका विश्वास था। इसीलिए उसने यीशु को पुकारना शुरू किया ऊंची आवाज में। क्या कहता हुआ? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे ठीक कर, मुझे चंगा कर नहीं कह रहा है, मेरी जरूरत को पूरा कर नहीं कह रहा है। सिर्फ उसकी एक ही प्रार्थना है, क्या? मुझ पर दया कर। सच में उसको मालूम है कि अगर आज उसकी दया यीशु पर होगी, यीशु की दया अगर उसके जीवन में आज अगर हो गई तो उसका आज जीवन बदलने वाला है। अगर आज उसकी मुलाकात जो है ना यीशु के साथ हो गई तो उसका जीवन बदल जाएगा। उसने मसीह पर विश्वास किया। जिस समय सच में सब लोग उसको डांट रहे थे, उस समय उसने और पुकारना शुरू किया, और ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया। उसकी इसी विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने अपने साथ में खड़े लोगों से कहा कि उसको लेकर आओ। किसको? जो इस समय इतने विश्वास के साथ, पूरे जोर के साथ पुकार कर कह रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उस इंसान को लेकर आओ। और सबसे हैरत की बात क्या है मालूम है आपको? जो लोग अभी कुछ समय पहले इसको डांट रहे थे, तू ये क्या कर रहा है, चुप होकर बैठ जा, यीशु तुझे नहीं पुकारेगा, उन्हीं लोगों ने उसको कहा कि उठ खड़े हो, उसने तुझे बुलाया है। वही लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, सच में जिस समय वो देखते हैं कि यीशु मसीह सच में इनके साथ है, उस समय वही लोग जो है ना वो हमें ऊपर उठाते हैं, ऊपर और ऊपर उठाकर कहते हैं कि सच में आज प्रभु ने इसकी सुन ली है। 49 नंबर आयत में 50 नंबर आयत में जिस समय यीशु उसको बुलाते हैं, वो उस समय उठता है, खड़ा होता है और क्या करता है? उठकर खड़े होकर मालूम है वो अपना कपड़ा जो है ना वो फेंक कर शीघ्र उठता है। कपड़ा फेंक कर, कपड़ा फेंक कर। ये कपड़ा जो है वो क्यों फेंकता है मालूम है आपको? ये कपड़ा क्या है? ये कपड़ा उसका पुराना जीवन है, पुराना जीवन, उसके पुराने दुख हैं। ये कपड़े का मतलब है कि उसका पुराना जीवन खत्म। कपड़े फेंकने का मतलब है कि अब उसका पुराना जीवन खत्म, उसका पुराना दुख खत्म, उसके पुराने पाप खत्म, उसका पुराना शराब खत्म, उसकी पुरानी उदासी खत्म, उसकी पुरानी निराशा खत्म, उसकी पुरानी चिंता खत्म। ये कपड़ा उसकी पुरानी चीजों को याद करवाता है कि अब खत्म। सच में क्या आज आप जब यीशु के सामने यीशु से मिलने के लिए आए, क्या आप भी इसी विश्वास से आए हैं कि कल तक जो उदासी आप पर छाई हुई थी, कल तक जो दुख आप पर छाया हुआ था, आज वो खत्म? इस विश्वास से यहां पर बैठे हैं तो आज प्रभु आपके उस विश्वास के हिसाब से आपको आशीष देगा। सच में यीशु जिसके जीवन में आता है उसका जीवन पुराने दुखों, उसके जीवन से पुराने दुखों को खत्म कर देकर नई आशाओं को भर देता है, नई आशाओं को। हमारा प्रभु जिसके जीवन में आता है, जिसके जीवन में आकर जिस इंसान से मिलता है, उसके पुराने गमों को दूर कर नई खुशियों को भर देता है, उसका जीवन नई आशीषों से भर देता है। 51 नंबर आयत में लिखा है
इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। सच में यीशु मसीह जो है ना, यीशु मसीह वो पूछते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके सामने अपने मुंह को खोलें, उनके साथ हम बातें करें। प्रार्थना वो भी है कि हम आंख बंद कर कर मेडिटेशन में जाते हैं, वो भी प्रार्थना है, वो भी ध्यान है। पर हमारे प्रभु की इच्छा ये है कि हम अपने गमों को उनके साथ बोलकर बांटे, बोलकर। उनको क्या ये मालूम नहीं होगा कि इस अंधे को क्या चाहिए होगा? क्या मालूम नहीं होगा उनको? सब मालूम होने के बावजूद भी वो उनसे, यीशु मसीह पूछते हैं उससे कि बता तुझे क्या चाहिए। अगर वो ये कहता कि प्रभु आपको तो मालूम ही है, तो क्या यीशु मसीह इसको चंगा करते? मेरी सोच है शायद नहीं करते। इसने अपना मुंह खोला, अपने दुख को बताया, अपनी उदासी को बताया, अपनी परेशानी को बताया, अपने दर्द को बताया। कैसे? पूरा जोर लगाकर बताया। तो यीशु मसीह ने इसे क्या कहा? अगली आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने इसको पहले चंगा नहीं किया। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि बेटे तू अब देख रहा है, तू आंखें खोल, तू देख, और वो देखने लगा। ये नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उसको सिर्फ एक बात कही, क्या? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कर दिया है। यीशु मसीह ने उसकी आंखें उसी पल नहीं खोल दी हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तू चंगा होगा नहीं, तू चंगा हो गया है। तू चंगा किया नहीं जाएगा, तू चंगा हो चुका है। उस समय जिस समय यीशु मसीह ने पहले ये बात की, उस समय उसको शायद एक पल के लिए नहीं दिखाई दिया होगा। एक पल के लिए जब यीशु मसीह बोल रहे थे कि तू चंगा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, उसके मन में शायद ये ख्याल चल रहा होगा कि प्रभु मैं तो अभी चंगा नहीं हुआ हूं। यहां पर प्रभु ने उसका विश्वास देखा है, जो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है विश्वास उसका, बहुत बड़ा। सच में जिस समय यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, उस समय उसने ऊंची आवाज में कहा होगा, जरूर आमीन, हालेलुया। और तुरंत जो है ना, तुरंत यीशु मसीह से के मुंह से निकलने के शब्द के तुरंत बाद वो देखने लगता है। उसने 1% भी शक नहीं किया कि प्रभु मैं कब ठीक होऊंगा, कितने घंटे बाद ठीक होऊंगा, मैं कब चंगा होऊंगा। तुरंत जो है ना, उसने विश्वास जो था उसके द्वारा वो तुरंत देखने लगा यीशु मसीह के शब्द के बाद। और देखने के बाद जिस समय उसका दुख दूर हो गया, जिस समय उसको दिखाई दिया कौन? वो उद्धार करता। यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति है वो ज्योति। जिस समय उसको वो उद्धार करता दिखाई दिया, उस समय उसने क्या किया? प्रभु आज से मैं सच में बहुत कमाऊंगा और आपके राज्य के लिए लगाऊंगा, ये कहा उसने क्या किया? यीशु के पीछे हो लिया। पीछे वचन में लिखा है, आइए इकट्ठे होकर पढ़े, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। सच में पीछे हो लिया का मतलब क्या है? कि जैसा जीवन यीशु मसीह बिता रहे थे, वैसा ही जीवन उसने भी बिताना शुरू कर दिया। जिस रास्ते पर यीशु मसीह चल रहे थे, यीशु मसीह का रास्ता कौन सा था? क्रूस का रास्ता था। जिस रास्ते पर यीशु मसीह चल रहे थे, उसने भी उन्हीं रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। उसके पुराने जीवन में क्या था? कुड़कुड़ाना था। उसके पुराने जीवन में क्या था? नफरत थी, गुस्सा था, शिकायतें थी। उसने उस कुड़कुड़ाने को छोड़कर, उस नफरत को छोड़कर, उस शिकायत को छोड़कर, उस गुस्से को छोड़कर उसने यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। यीशु के पीछे। आज हमारा विश्वास कैसा है?
हम भी क्या यीशु के पीछे चल रहे हैं? अगर प्रभु हमारा इस समय आकर हमसे पूछे क्या तू मेरे पीछे चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? आमीन प्रभु, हम आपके पीछे चल रहे हैं। संडे को 10:50 पर आकर 1 बजे तक आपके ही तो पीछे चलते हैं। उसके बाद किसके पीछे? एक घंटा यीशु के पीछे चलने वाले नहीं, पूरा जीवन यीशु के पीछे चलने वाले बनिए। 1 घंटा यीशु के रास्ते पर चलने वाले नहीं, पूरा जीवन यीशु के रास्ते पर चलने वाला बनिए। तभी हमारा जीवन बदलेगा, तभी हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा। आज अगर हमारा आनंद रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है मालूम है आपको? आनंद हमारे पास में आता है, आराधना के समय में हमारा जीवन आशीषों से, हमारी आत्मा खुशियों से भर जाती है, शांति से भर जाती है। पर यहां से निकलने के बाद हम यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, यीशु के रास्तों को भूल जाते हैं। तभी जो खुशियां, आनंद, आशीषें आती हैं वो वापस चली जाती हैं। वापस उन आशीषों को भेजने वाले नहीं, जो आशीष आपको मिल रही है उसको पकड़कर साथ में लेकर चलने वाले बनिए, ताकि सच में हमारा जीवन भी अनंत खुशियों से भर सके, हमारा जीवन भी अनंत शांति से भर सके। सच में आज हमारा परमेश्वर हमसे पूछता है, बर्तिमाई का जीवन बदल गया। ये कहानी जो है ना, यीशु मसीह के सेवकों को भी दर्शाती है, उनका जीवन भी बदल गया। पर क्या आज हमारा प्रभु पूछता है कि क्या आपका जीवन बदल गया है? क्या आपका जीवन बदल गया है? क्या आप बदल गए हैं? अगर नहीं बदले ना, तो आज भी मौका है हमारे पास। हमारा प्रभु आज भी हमसे मिलना चाहता है। ये यरीहो है, आज प्रभु यहां पर मौजूद है, यहां पर बैठे हुए हैं। अगर अभी भी आप यीशु को नहीं मिले, तो आज यीशु से मिलकर यीशु के रास्ते पर चलने वाले, जिस मार्ग पर वो चला उसके पीछे चलने वाले प्रभु के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। बर्तिमाई का जीवन बदल गया, बर्तिमाई का जीवन बदल गया, उसका रास्ता बदल गया, उसकी सोच बदल गई। आज हमारा प्रभु भी हमारे अंदर बदलाव चाहता है। आइए इस समय हम भी गीत करते हुए, हम भी पूरे जोर लगाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु दाऊद की संतान आज मुझ पर भी दया करें। हमारा यीशु मसीह दूर स्वर्ग में बैठा मसीह नहीं है, वो हमारे बीच में मौजूद मसीह है, हमारे बीच में मौजूद है, बीच में। और याद रखिए कि वो यीशु जो है ना, वो जिसके जीवन में भी आता है, जिससे भी मिलता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, खुशियों से। हमारा प्रभु सच में हालात बदलने वाला प्रभु है। क्या बदलने वाला प्रभु है? हालात बदलने वाला प्रभु है। आज हमारे हालातों को भी बदलना चाहता है। हमारा भी वो चाहता है कि हमारी दौड़ियां भी खत्म हो जाएं, वो चाहता है कि सच में हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएं, हमारी चिंताएं भी खत्म हो जाएं। सच में आज यीशु मसीह से मिलकर, यीशु मसीह की आशीषों को पाकर, यहाँ पर यहीं से यीशु के रास्ते पर चलने वाले आप सबसे बनने की गुजारिश करता हूँ। आइए मिलकर हम गीत गाएं, विश्वास के साथ गीत गाएं कि यीशु जिसके जीवन में आता है उसके क्या बदल जाते हैं? हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से
अपनी अपनी आंखें बंद कर दे मेरा भाई बहन, आंखें बंद कर सच में आज जो इंसान यीशु मसीह को करीब से महसूस कर मिलना चाहता है, वो अपनी आंखें बंद कर अपनी अपनी जगह से खड़ा हो जाए। सच में आज हमारे प्रभु जो है ना, हमारे हालातों को बदलना चाहते हैं, हमारे प्रभु जो है ना हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं, हमारे प्रभु जो है ना आज हमारे दुखों को हमसे दूर कर हमें आशीषों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, हमारे शराबों को दूर कर हमें खुशियों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आइए इस समय जो मेरा भाई खड़ा हुआ है, वो मेरा भाई परमेश्वर से मिलने के लिए इस समय प्रार्थना करे और परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरी मदद कर, आकर मुझ पर दया कर। जो मेरा भाई प्रार्थना करना चाहता है, मेरी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, वो प्रार्थना करता रहे, और जो मेरा भाई बहन गीत गाना चाहते हैं, वो लगातार गीत गाते रहे। ओ पिताजी, प्रभु हालात बदल जाते हैं आपके साथ मिलने से। प्रभु मेरा परमेश्वर, लायक की बेटी आपसे मिलने के कारण जीवित हो पाई, मुर्दा लाजर आपसे मिलने के कारण जीवित हो पाया। प्रभु मेरा परमेश्वर, आप जिससे भी मिलते हैं उसका जीवन आप बदल देते हैं। प्रभु मेरा परमेश्वर, आज इस आराधना में आप हमसे मिले प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु मेरा परमेश्वर, इस आराधना में हमने आपको पुकारा, आपने हमारी आवाज को सुना, आपका धन्यवाद। प्रभु मेरा परमेश्वर, सच में आपके ये सब प्यारे जो भी नदी लगातार आपके नाम को पुकार रहे हैं, दाऊद की संतान, इन पर भी दया कर प्रभु, इन पर भी दया कर। दाऊद की संतान, इन पर भी दया कर, इनकी मदद कर। पिताजी, आज वर्तमान के जीवन के द्वारा आपने समझाया, बताया कि जब वो आपसे मिला तो उसने अपने कपड़े को फेंक दिया, उसने अपने पुराने जीवन को फेंक दिया। प्रभु, आज हम आपसे मिलने के बाद हम भी पिताजी अपने पुराने जीवन को फेंक कर उछल कर आपके सामने आ रहे हैं। प्रभु, हम भी आज प्रभु अपने पुराने पापों को फेंक कर आपके सामने आ रहे हैं। प्रभु, हम भी अपने पुराने श्राप को आपके सामने फेंक कर आ रहे हैं। प्रभु मेरा परमेश्वर, हमारे इस नए जीवन को आशीषों से भर दीजिए, यीशु नाम से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम भी प्रतिमाई की तरह आशीष पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद, खुशियां पाने के बाद, जीवन पाने के बाद हम भी आपके पीछे हो सकेंगे। पिताजी, सिर्फ 1 घंटा आपके पीछे चलने वाला नहीं, हफ्ते में 2 दिन आपके पीछे चलने वाला नहीं, पूरा जीवन आपके पीछे चलने वाला हमें बनाइए प्रभु। पिताजी, आज
इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसी तरह से जो आशीष आज आपने हमें दी है पिता जी, उसको संसार में जाकर भूलने वाले नहीं, संसार में जाकर उस आशीष को फिर से छोड़ने वाले नहीं, बल्कि आप इस आशीष को, इस शांति को, इन खुशियों को पकड़कर प्रभु आपके राहों पर चलने वाले हम बन सके प्रभु। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए जोर से धन्यवाद दें। आइए इस समय हम सभी इकट्ठे होकर हमारे जीवित प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए एक आवाज में मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हमसे प्रेम करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्यार के द्वारा और इस समय भी हमारी आत्माओं को छूने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ आज इस आराधना में आए परमेश्वर के सभी प्यारों के साथ इस आराधना में जुड़कर यीशु मसीह से मिलकर अपने दुखों को बांटने वाले परमेश्वर के सभी प्यारों के जीवन में प्रभु की शांति और अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे, आमीन। तेरा प्यार है महान।